शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। 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 नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे कसों दिशाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। बोलिए शंकर भगवान की। तू देव सबसे प्यारा, तुझको नमन हमारा। 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 लाई है तेरे द्वारे लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए।
तीनों लोक गाए, तीनों लोक गाए, तीनों लोक गाए, तीनों लोक गाए। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहि न शरणापन्ना, त्रिलोक्य दहना द्विषा। हे देव, हे महादेव, आप रक्षा करो। इस हलाहल विष के प्रभाव से तीनों लोग जलता चला जा रहा है प्रभु। दुनिया में सबसे सरल देवता यदि कोई है तो मेरा महादेव है प्यारे। कोई नियम नहीं, कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई भजन नहीं, केवल क्या एक लोटा जल। आजकल हमारे पूज्यपाद प्रदीप मिश्रा जी, भैया ऐसे संत महात्मा ये भगवान की कृपा पात्र हैं। अब उनके उपाय से सभी को फल मिले ना मिले, लेकिन उनकी वाणी ने हम सभी को शिवालय से जरूर जोड़ा है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। ये बहुत बड़ी बात होती है प्यारे। सनातन धर्म के लिए जो बल हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हमारे सनातन धर्म को मिला, ये मैं कहता हूं अतुलनीय है। तो आज सारे देवता, सारे दैत्य मिलकर जैसे ही भगवान शिव को याद किया, भगवान शिव प्रकट हो गए और हलाहल जैसे विष को भगवान शिव ने किसके बल पर अपने कंठ पर रखा? बोले राम नाम के सहारे। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन हमी को। राग कहते ही मुख खुला, भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ पर धारण किया और मां कहकर मुंह को बंद कर लिया। भगवान कर्पूर गौरम है और जैसे ही हलाहल विष को कंठ पर स्थापित किया महाराज, तो पूरा कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की हो। फिर से जैसे ही मंथन प्रारंभ किया तो मंथन करते ही कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों को दे दी गई। चंद्रमा निकला, जिसे भोले बाबा ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन करने पर चैसवा घोड़ा निकला, जिसे महाराज बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ले गया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान ने अपने हृदय पर स्थान दिया। पारिजात वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग भेज दिया गया। और अप्सरा आदि निकली, जिसे स्वर्ग भेज दिया गया। अब की बार जैसे ही मंथन किया प्यारे, ततश्चा वीरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत सरा। इस बार जैसे ही मंथन किया प्यारे, दसों दिशाओं को मंगल करती हुई साक्षात महालक्ष्मी जी का आविर्भाव हो गया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब भगवान नारायण विचार करने लगे कि पूरे संसार में जितने भी झगड़े हैं, इनके पीछे इनका हाथ है। लक्ष्मी के कारण ही भाई भाई से नहीं पड़ता। लक्ष्मी के कारण ही आपस में हम बैर हो जाते हैं। तो भैया पहले ही भगवान ने सभी से कह दिया कि देखो प्यारे, आपस में झगड़ा नहीं लगना। ये जिसे चाहे उसके गले पर बरमाला डाले, सभी पंतबद्ध हो जाओ। तो इधर देवता पंतबद्ध हो गए
उधर दैत्यगण पंक्ति पर बैठ गए, और तो और जितने साधु संत थे दुर्वासा आदि सब भी लाइन पर जाकर बैठ गए कि कहीं लक्ष्मी हमें वरण ना कर ले, क्योंकि लक्ष्मी की चाह किसको नहीं रहती। लक्ष्मी जी ने जैसे ही वरमाला लेकर निकली तो सबसे पहले खूंटा गाड़े दुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने देखा, अरे बाबा तो बड़े सिद्ध कोटि के हैं, लेकिन आज तक अपने क्रोध को नहीं जीत पाए, ऐसे क्रोधी बाबा से तो दूर रहना ही अच्छा है। फिर आगे बढ़ी, एक एक करके सबको फेल कर दिया, और तो और हमारे महादेव भी पंक्ति पर बैठे हुए थे। प्रेम से कहना पड़ेगा। जैसे ही लक्ष्मी मैया ने देखा, अरे भैया बड़े सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले भी लगते हैं, तपस्वी भी हैं, लेकिन इनका स्वरूप ठीक नहीं है। चिता भस्म का लेपन है, गले में नरमुंड की माला है। अरे भैया भगवान बचाए। सभी को रिजेक्ट कर दिया लक्ष्मी मैया। तो लेकिन आश्चर्य की बात है, भगवान नारायण एक कोने पर खड़े हुए थे, वे जाकर पंक्ति पर नहीं बैठे। जैसे ही लक्ष्मी मैया की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। अरे इनका तो सब कुछ मंगल है, रूप देखो, इनका स्वभाव देखो, इनके कर्म देखो, हर चीज मंगल ही मंगल दिखता है। लेकिन एक कमी इनमें भी है। क्या? पूरी दुनिया मेरे पीछे पागल है। जिसके सामने वरमाला लेकर खड़ी हो जाती हैं, वो सीना ताने खड़ा हो जाता है कि मेरा नंबर आ गया। लेकिन एक ये है कि इन्हें मेरी चाहत तक नहीं है। लेकिन चलो, ये इतने प्यारे हैं कि मैं वरण यदि करूंगी तो इन्हें ही करूंगी, और वरमाला लेकर आज नारायण जी के गले में डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मानो लक्ष्मी मैया ने अपना स्वरूप का परिचय बता दिया। प्यारे, जो लोग लक्ष्मी को पाने के लिए लालायित रहते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, लक्ष्मी मैया उतना ही उन्हें नचाती है, उनसे उतना ही दूर चली जाती है। और जो लोग लक्ष्मी मैया को देखकर दूर से ही प्रणाम करते हैं, उतनी चाह नहीं रखते, तो लक्ष्मी मैया उन्हीं के पीछे भागती है कि देखती हूं कब तक मुझे स्वीकार नहीं करेगा। आजकल भैया ये धुआं कहां से आ रहा है, इसको हटा दो। आजकल आप देखना, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, तो लोग उन्हें लक्ष्मीपति कहते हैं। ध्यान दो प्यारे, लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास कभी मत करना। लक्ष्मी जी के एक ही पति हैं, कौन? बोले भगवान नारायण। ये जो लक्ष्मीपति शब्द है बड़ा गलत है। लक्ष्मी जी के पुत्र बन जाओ और माँ की भांति उनकी सेवा करो, या फिर सबसे अच्छी बात यह है कि लक्ष्मी जी के पिता बनो। जैसे पिता पुत्री को जन्म लेते ही पुत्री का देखभाल करता है, अच्छी शिक्षा देता है, उसकी परवरिश करता है, और जब पुत्री वयस्क हो जाती है तब योग्य हाथ देकर पुत्री को सौंप देता है। उसी प्रकार लक्ष्मी जी की सार्थकता घर में आने की उतने में ही है कि खूब कमाओ, खूब धन अर्जित करो, लेकिन उन्हें खर्च कहाँ करना है, किसके हाथों पे सौंपना है, ये भी आपको ध्यान से निर्धारित करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। महाराज, लक्ष्मी पति मत बनो, लक्ष्मी पुत्र बनो, या फिर लक्ष्मी पिता बनो। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अब की बार जैसे ही मंथन किया तो मंथन करते ही बारूणी देवी प्रकट हो गई, जिसे दानवों ने ले लिया। और फिर जैसे ही मंथन किया प्यारे, तो साक्षात भगवान धन्वंतरी आज अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे ही धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश को देखा तो सारे जितने दैत्य थे अमृत कलश को मार झपट्टा 9 2 11 हो गए। अमृत कलश लेकर भाग गए। देवता बेचारे रोने लगे, ले गए ले गए ले गए, मेहनत हमने करी और अमृत जैसे ही निकला तो ये दैत्य लेकर भाग गए। भगवान नारायण कहने लगे, देखो देवताओं चिंता मत करो,
जो लोग थोड़े से लालच में पड़कर मुझसे विमुख हो जाते हैं, मुझे छोड़कर भाग जाते हैं, उनके पास कितनों कीमती संपत्ति रहे मैं उसका हरण कर लेता हूँ। और जो भक्त मेरे चरणों के आश्रित रहते हैं उनका कितनों कीमती संपत्ति कोई हरण कर ले जाए तो फिर मेरी जवाबदारी होती है, मैं उसे वापस ला कर देता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अमृत लेकर आऊंगा। और आज भगवान ने सुंदर स्वरूप बना लिया अपने आप को मोहिनी रूप में। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। अब इधर दैत्य तो अमृत लेकर तो चले गए, लेकिन आपस में ही लड़ मरे। अहम पूर्वम न तम न तमिति प्रभु। कोई दैत्य कहता है कि मैं बड़ा हूं उम्र में, इसलिए अमृत चखने का अधिकार सबसे पहले मुझे है। तो दूसरा दानव कहने लगा जिसके लाठी उसकी भैंस, मैं बलवान हूं इसीलिए पहले अमृत मैं खाऊंगा। अब आपस में लड़ पड़े और भगवान को मिल गया मौका। छम छम करती आज मोहिनी रूप में भगवान जैसे ही जहां दैत्य लोग खड़े हुए थे उसी मार्ग पर चलते आए। जैसे ही दैत्यों ने भगवान के मोहिनी रूप को देखा तो सारे के सारे लट्टू हो गए महाराज। आहा, इनके चाल देखो, इनके बाल देखो, इनके गाल देखो, कितना सुंदर। तो दूसरा दैत्य पूछता है कि कब तक देखता रहेगा, जाकर पूछ तो सही ये देवी है कौन। तो एक दानव आकर पूछने लगा, देवी क्या मैं जान सकूं आप हो कौन, आपका नाम, पता, एड्रेस, विवाह आदि हुआ या नहीं आपका। भगवान मोहिनी कहने लगे क्यों रे, तू होता कौन है मेरी जन्म पत्री जानने वाला। हाँ, अच्छी भली जा रही थी, बीच रास्ते में सारे खड़े हो गए मेरे मार्ग को रोक कर, बताओ तुम हो कौन। तो सारे देखते कहने लगे अरे ओ देवी, हम भी कोई ऐरे गहरे नत्थु खेरे नहीं है, काश्यप मुनि का नाम सुना है, कश्यप मुनि के पुत्र हैं हम सब। वो तो आपस में थोड़ा झगड़ा हो गया, द्वंद्व हो गया, अपने भुजाओं से मत कर अमृत समुद्र से निकाला, लेकिन आपस में थोड़ा द्वंद्व हो गया। इसी के कारण आपको आते देखा तो विचार किया कि अच्छी भली कोई ऊंचे खानदान की लगती है, तो हमारे बीच थोड़ा बंटवारा कर दोगी। तो मोहिनी भगवान कहने लगे अच्छा तुम कश्यप मुनि के पुत्र हो। तो दैत्य कहते हाँ हम कश्यप मुनि के पुत्र हैं, कोई शंका है। मोहिनी भगवान कहते हैं कश्यप मुनि जैसे सिद्ध महात्मा के तुम जैसे नालायक पुत्र कैसे जन्म ले गए। अब दैत्य बड़े चक्कर में, हे देवी हमें नालायक क्यों कह रही हो। तब मोहिनी भगवान कहते हैं एक बात बताओ, ये अमृत कितना कीमती है। बोले बहुत। और क्या तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम, पता, मैं कहां से आई हूं। नहीं देवी कुछ नहीं जानते। तो बिना जाने किसी भी ऐसी अबला पर, किसी भी अज्ञात स्त्री पर ऐसे विश्वास कर लिए कि इतना दुर्लभ अमृत उसके हाथ पर धरा दे रहे हो। जब इस प्रकार भगवान ने त्याग दिखाया तो दैत्यों पर बड़ा असर हुआ। दैत्य आपस में बात करने लगे, भैया केवल सुंदर नहीं है, देखो कितनी गुणवान भी है, विवेकवती है, विवेकशील है, बिल्कुल सही बात कह रही है। अज्ञात अबला पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो हमारा पक्का विश्वास हो गया, अब तो अमृत चखेंगे तो इसी देवी के हाथों चखेंगे महाराज। जब इस प्रकार कहने लगे तो भगवान को मिल गया मौका। भगवान कहने लगे देखो दैत्यों, अमृत बांटूंगी लेकिन बीच में टोका टोकी नहीं सहूंगी। यदि तुम्हें अमृत पीना है तो अमृत में अपने हिसाब से बांटूंगी। सारे दैत्य कहने लगे ठीक है, हम भी कोई छोटे मोटे खानदान के नहीं है कि बात बात में लड़ मरे, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करना, लेकिन अब अमृत खाएंगे तो केवल तुम्हारे हाथ ही खाएंगे। अब जैसे ही सारे दैत्यों को कहा चलो सब कोई एक लाइन पर बैठ जाओ, पंक्तिबद्ध हो जाओ। सारे दैत्य पंक्तिबद्ध हुए। उसी समय देवता दूर से दिखाई पड़े। मोहिनी भगवान कहने लगे वो दूर जो आ रहे वो कौन है। दैत्य कहने लगे अरे देवी जल्दी जल्दी बांट दो, हमारे भाई लोग हैं हिस्सेदारी लेने आ रहे हैं। तो भगवान कहने लगे अरे वो दैत्यो, क्यों ना हम एक काम करें, इस अमृत के कलश में जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत जमा है उसमें बढ़िया मैं तुमको चखवाऊंगी, और ऊपर जो पानी पानी वाला अमृत है दो दो बूंद इनके मुंह में भी डाल देती। ये भी बेचारे भुक्कड़ हैं, तुम्हें कल को बदनाम भी नहीं करेंगे कि अकेले खा के हमें नहीं मिला।
तो ये सारे देवते भगवान के रूप में इतने मोहित हुए थे कि सारे के सारे मान गए। भगवान ने तुरंत इशारा किया, सारे देवता आकर पंतबद्ध हुए। भगवान सभी देवताओं को सुंदर अमृत खिलाए जा रहे हैं और बार बार दैत्यों की ओर देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। और भगवान की हंसी ही तो माया है। सारे दैत्य लट्टू बने बैठे हुए हैं और इतने में स्वर भानु नाम का दैत्य देवताओं के बीच में आकर के बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने उसके मुख पे अमृत डाला, तुरंत चंद्र और सूर्य ने भगवान को इंगित किया, इशारा किया कि प्रभु दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र जाकर चंद्रभानु दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया, जो कि राहु और केतु बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और अमृत पकड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारे दैत्य भौचक के रह गए, आंखें फाड़े देखते रह गए। आपस में बात करने लगे, अरे भैया वो देवी कहाँ चली गई। दूसरा कहने लगा, अरे भैया देवी को छोड़, पहले ये पता लगा कि अमृत कहाँ चले गया। और ये सोचते इससे पहले सारे देवता जो बलवान हो चुके थे अमृत के प्रभाव से, सारे दैत्यों को मार काट दिया, सारे दैत्य मर गए। दुर्वासा मुनि ने मृत संजीवनी विद्या से सारे दैत्यों को जीवित किया। बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी के पैर पकड़ लिए कि गुरुदेव अब तो मुझे इन देवताओं से बदला लेना है। शुक्राचार्य कहने लगे, बलि तुम यदि मेरी मार्गदर्शन पर चलते रहे तो इंद्र आसन भी तुम्हारे लिए दूर नहीं है। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? कुछ नहीं करना, केवल ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देरी लगती है। बढ़िया घर में बुला करके रेवड़ी रबड़ी समय मालपुआ बढ़िया खूब पवाओ। ब्राह्मण तो भोजन का ही प्रेमी रहता है। जो भंडारे खोल दिए बलि महाराज ने, सारे के सारे ब्राह्मण, पेट पूजा हो गई ब्राह्मणों की, अत्यंत तृप्त हो गए। और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और बलि को आशीर्वाद दे दिया कि बलि इस रथ पर बैठकर तुम कभी पराजय का मुख नहीं देखोगे। फिर क्या था, जैसे ही रथ मिला, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर बलि निकल पड़ा दिग्विजय करने के लिए। सारे देवता अपने देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं भी भागने में ही भलाई है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर आया है बलि, बुरी तरह मारे जाओगे। आज स्वर्ग पर, त्रिलोक पर बलि का प्रादुर्भाव हो गया। बेचारे देवता कभी पर्वतों के गुफाओं पर, कभी कंदराओं पर छुपे छुपे घूमते। बलि आकर अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम करता है, कहता है, गुरुदेव अब मैं क्या करूं। शुक्राचार्य कहते हैं, बलि अब जब आसन मिल ही गया है तो बहुमत फटाफट सिद्ध कर लो। विधानसभा में एक बार सीट मिल जाए, मुख्यमंत्री बनना है तो फिर बहुमत फटाफट सिद्ध करना पड़ता है, ताकि ये आपका जो पोजीशन, ये इंद्र का सीट भी परमानेंट हो जाए। क्या करना पड़ेगा? बोले 100 यज्ञ करो। जो बड़े बड़े 100 यज्ञ करते हैं वो इंद्र के आसन को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए इंद्र का एक नाम होता है सतक्रतु। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में बलि ने नर्मदा जी के तट पर बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करने लगा महाराज। उधर देवताओं की माता अदिति रोने लगी। कश्यप मुनि कहने लगे, देवी रोती क्यों हो? मेरे बच्चे देवतागण इस प्रकार मारे मारे फिर रहे हैं, भगवान कब आएंगे, कब इनका उद्धार होगा। तब कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी तुम एक व्रत करो। कौन सा? बोले फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रत। पयो व्रत करो देवी। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि पर्यंत केवल दूध पीकर जो व्रत किया जाता है। अदिति मैया ने जैसे ही व्रत को किया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहने लगे कि हे देवी, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे गर्भ से बटुक वामन बनकर आने वाला हूं। आज भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई और ठीक दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त पर भगवान बटुक वामन बन के आविर्भाव हुए। बोलिए बटुक वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्मणि कारयामाशो
पुरस्कृत्य प्रजापति। जैसे ही बटुक वामन जी का अवतार हुआ, सारे ऋषिगण, संतगण, मुनिगण सब दौड़े दौड़े आए। सभी ने मिलकर आज बटुक वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। महाराज देखो प्यारे, हमारे सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। आपको याद है? गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक हम सनातनियों का पूरा जीवन संस्कार के आधारित होता है। मां के गर्भ में आने से लेकर चिता के गर्भ में जाने तक हमारा जीवन संस्कार से शुरू होता है और संस्कार पे ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आजकल लोगों को ये संस्कार ठीक से याद तक नहीं है। थोड़े बहुत औपचारिकता के नाम पर विवाह में कुछ संस्कार पालन किए जाते हैं। पहले नियम से 3 दिन में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था, लेकिन आजकल शादी से ठीक पहले ही पहना दो लपेट दो हो गया संस्कार। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। बटुक वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो बटुक जी को सभी कुछ कुछ देते हैं। तो आज ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, आकाश ने छाता दिया, चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, भूदेवी ने पादुका पहनाई, ऋषियों ने कुशासन दिया, पार्वती मैया ने भिक्षा प्रदान करी, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई और कश्यप जी ने मेखला धारण करवाया। सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और आज बटुक वामन भगवान घर घर जाकर भिक्षाम देहि यही रट रहे हैं प्यारे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राधे धरती देख रे, ओला गगन है सारा। दो लोटी है सारी धरती देख ले, ओला गगन है सारा। दो लोटी है सारी धरती देख रे, ओला गगन
मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तेरा आज मेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। परख रे मुझको जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। दोनों हाथ हाथ में प्यारे। तेरे सर्वस अपना, मान ले तू कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले तू कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना काम। भगत भर दे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे। भगत भर दे रे झोली। बोलिए बटुक वामन भगवान की जय हो। प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे। और एक बार राधे राधे। बटुक वामन जी को जितनी भी दक्षिणा मिली, बटुक जी ने
सभी दक्षिणाओं को लेकर अपने गुरु बृहस्पति महाराज को दे दिया। प्यारे, हे गुरुदेव ये सब स्वीकार करो। बृहस्पति जी कहते हैं बटुक जी हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए गुरुदेव? आप जाएं और बलि से त्रिलोक की संपत्ति ला कर दें। शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में यज्ञ कर रहा है बलि। जो आज्ञा गुरुदेव। बटुक जी निकल पड़े। इधर नर्मदा जी के तट पर यज्ञ अनुष्ठान पर बैठा हुआ था। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे महाराज, बस एक यज्ञ बाकी था। जैसे ही बटुक जी को आते देखा, बटुक जी के सुंदर छटा पर इतना विमोहित हो गया बलि कि जैसे ही बटुक बावन भगवान को आते देखा तो अपने आप को रोक ना सका। यज्ञ छोड़कर दौड़ पड़ा और जाकर बटुक जी के चरण पकड़ लिए महाराज। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते। हे ब्राह्मण ते स्वागतम, आपका स्वागत है। हे प्रभु, आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे कि आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरे पितर तृप्त हो गए महाराज। हे प्रभु, आपका दर्शन कर लिया तो मानो ऐसा लगता है कि साक्षात तप ही मूर्तिमान मेरे सामने प्रकट हो गया है। हे प्रभु, आप इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे आपके पैर हैं, न जाने कितने दूर से चल के आए होंगे। ऐसे ही तो नहीं आए होंगे, जरूर कोई याचना होगी। बताइए नाथ, मैं दानवेंद्र बलि हूं। बलि के जैसा दानी कोई नहीं हुआ, इसलिए बलिदान कहा जाता है महाराज। बताइए आपको क्या चाहिए? गाम कांचनम गुणवद्दाम वृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या। गाय चाहिए महाराज, गौशाला लेकर चलता हूं, जितनी गाय चाहिए आप ले जाओ। बटुक बामन ने हाथ हिला दिया। अच्छा, गाय भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए महाराज? कांचनम, धन चाहिए, सोना। इधर की माताओं से निवेदन है जो बैठे हुए हैं, आप कृपया थोड़ा शांति बना के रखें। भागवत के पंडाल पर बात करना भगवान के कार्य में व्याघात करने जैसा होता है महाराज। भगवान का कोई कार्य हो और उसमें यदि आपको बाधा उत्पन्न करना है तो फिर आप भागवत के पंडाल में बात करो। अरे इतने बात करते हैं घर में, थोड़ा सा यहाँ बैठकर शांत तो हो जाए। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। बलि महाराज कहते हैं आपको कांचन चाहिए, धन, रत्न भंडार लेकर चलता हूं, जितना सामर्थ्य हो उतना आप ले जाओ। भगवान ने सर हिला दिया। अच्छा, धन भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए महाराज? अच्छा, अब समझा। छोटे से बामन जी हो, रहने को कुटिया नहीं होगी, घर नहीं होगा। कैसे भी आर्किटेक्चर इंजीनियर से आप नक्शा बनवा लाओ महाराज, जैसे सुविधा से युक्त हो चाहोगे वैसा ही घर निर्माण करके दूंगा, भवन निर्माण करके दूंगा। बलि महाराज हंस पड़े। ये भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अच्छा, छोटे से नन्हे से हो, आज तक विवाह नहीं हुआ होगा। महाराज आप आदेश करो, कहीं से भी लेकर आऊं, ब्राह्मण की बेटी ही लेकर आऊंगा और आपकी जैसे बौनी ही लेकर आऊंगा। बलि महाराज हंस पड़े। नाना भैया ये कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए महाराज? बलि बामन भगवान कहते हैं यदि किसी से कुछ मांगना हो तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करो। तो बामन भगवान कहते हैं कि वाह बलि, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप मैं देखो एक 10-10 स्पीकर लगे हुए हैं, आपकी माया को मैं प्रणाम करता हूं।
मेरे 10 स्पीकर यहाँ फेल हो जाते हैं, मेरी आवाज मुझे नहीं आ रही है, उधर से जितना शोर आ रहा है। तो कृपया आप सभी शांति का दान दें, आप सभी से निवेदन है। मैं यहाँ बैठकर कथा कह रहा हूँ, अपने लिए जितना कह रहा हूँ उससे अधिक आपके लिए भी कह रहा हूँ। थोड़ा सा बैठ जाओ शांति से, बस आधे घंटे की कथा है, और यदि आप चाहते हो तो मैं 10 मिनट में निपटा दूँ। थोड़ा कथा सुनो। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, ध्यान से सुनते हैं। थोड़ा सभी शांति का दान दे। बड़ा सुंदर प्रसंग है और आपके लायक, सुनने लायक प्रसंग है। तो बामन जी ने खूब प्रशंसा करी कि वाह बलि, जब से आया हूं केवल एक ही बात सुन रहा हूं कि ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। अरे लोग तो देने के नाम से मुंह छुपाकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम इतने बड़े दानवेंद्र हो, और क्यों ना हो भैया, जिसके वंश में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप जैसे प्रतापी राजा हुए, जिनका बोलबाला स्वर्ग से लेके पाताल तक था। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, जो भक्तों में अग्रणी हुए, और उनके पुत्र हुए विरोचन, जिनके जैसा दाता आज तक कोई नहीं हुआ, और उनके पुत्र तुम हो। जैसे ही पूरी वंशावली सुनाई, बलि तो आंखें फाड़कर देखने लगा महाराज। बलि को समझ में आ गया कि छोटा बोना भले ही छोटा हो लेकिन है हैंडपंप। जैसे हैंडपंप बाहर से छोटा दिखता है लेकिन गहराई तक जाता है। बलि को समझ में आ गया कि साक्षात त्रिकालज्ञ प्रतीत होते हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि प्रभु मैं समझ गया आप कौन हो, अब बताओ तो सही आप क्या चाहते हो। भगवान कहते हैं देखो बलि, वैसे तो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, लेकिन क्योंकि तुम बहुत जिद करते हो इसीलिए केवल मुझे 3 पग भूमि दे दो। पदानि त्रीणि दत्तेन्द्र समेतानि पदा मम, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि ठाके मार मार के हंसने लगा महाराज। हे प्रभु, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, पूरी वंशावली आपने सुना दिया, और उसके बाद यदि कुछ मांगा तो इतनी तुच्छ याचना, केवल 3 पग भूमि। अरे एक छोटा सा कमरा नहीं बनेगा आपके लिए। भगवान कहते हैं बलि हम जानते हैं कि तुम सब कुछ देने में समर्थ हो, लेकिन ब्राह्मण को भी उतने ही दान में संतुष्ट होना चाहिए जितना में उसका गुजारा हो जाए। क्यों दान भी ज्यादा लेना मति को खराब कर देता है, बुद्धि बिगाड़ देता है प्यारे। ब्राह्मण भी तो संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ये यदृच्छा लाभ तुष्टव्यते जो विप्रस्य वर्धते। जो ब्राह्मण मन से संतोषी होता है, संतुष्ट होता है, उसका तेज चारों ओर बढ़ता है। ब्राह्मण का तेज उसकी संतुष्टि से बढ़ता है प्यारे। तो समझाया कि बलि मैं जानता हूं तुम देने में तो सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मुझे जितनी की आवश्यकता है मैं उतना ही तुमसे याचना कर रहा हूं। बलि कहने लगा ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति बुला लो। आप तो छोटे से बोने से हो, आपके चरण छोटे छोटे हैं। कोई हट्टा कट्टा पहलवान आएगा तो 3 पग भूमि नाप करके दे दूंगा, तो कम से कम आपका छोटा सा कमरा भी बन जाए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, पदा मम, मेरे पद से ही नापूंगा, किसी और के पद से नहीं। शुक्राचार्य जी का कान खड़े हो गया। शुक्राचार्य जी विचार करने लगे भैया ये संतोषी ब्राह्मण कहां से प्रकट हो गया। आज से पहले बहुत ऐसे विषय मैंने देखे कि पंडित जी कहते हैं कि यजमान जी इतनी दक्षिणा चाहिए, रख दो सामने पर, और यजमान हाथ जोड़कर कहता है हे नाथ, छोटी सी खेती में खुटते खाटते खा रहे हैं, बस इतने में ही संतुष्ट हो जाओ। लेकिन आज पहला ऐसा विषय मेरे सामने आया जहां यजमान तो खूब देना चाहता है लेकिन पंडित जी लेना नहीं चाहते। ये है कौन बोना, आज से पहले तो कभी देखा नहीं इसे। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने अपनी आंख बंद करी तो इन्हें पता लग गया। इधर बलि कहने लगा ठीक है महाराज, आप यदि 3 पग भूमि चाहते हो तो नाप लो, कहां नापना चाहते हो।
भगवान कहते हैं ऐसे नहीं नापूंगा, पहले हाथ में जल लो और जल लेकर संकल्प करके जब छोड़ोगे तभी नापूंगा। वैदिक रीति से दान देना चाहिए। अब भगवान की बातों को मानकर जैसे ही बलि ने हाथ में जल लिया और जैसे ही संकल्प पढ़ने वाला था तो तुरंत शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया, सावधान बलि। क्या हुआ गुरुदेव? भूल कर भी जल को नीचे मत छोड़ना। यदि तुमने संकल्प ले लिया तो तुम गए काम से। पहचानो इसे, ये कौन है? तब बलि कहने लगा, कौन है महाराज? बावन है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि तुम फिर धोखा खा रहे हो। ये ना 52 है ना 53 है, ये वही छलिया विष्णु है जो इससे पहले मोहिनी बन के छमछम करके तुम्हें पागल बना गया था। उस समय मैंने मृत संजीवनी विद्या से तुम्हें जीवित कर दिया। इस बार यदि मारे गए तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अरे भैया, भगवान ने संपत्ति धन दिया है तो भाई दान भी दी, तो उस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता कि दान देकर दाता ही भिखारी बन जाए। भगवान ने यदि पैसा दिया, संपत्ति दिया, तो उसका भी सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि, अपने अर्जित धन को 5 प्रकार से जो व्यक्ति खर्च करता है वही संसार में सुखी रहता है। सुनो, भागवत जी में आया कि यदि आप महीना 1 लाख रुपए कमा रहे हो, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तमिहामत्र च मोदते, तो उस 1 लाख रुपए को 5 भाग करो और 5 भाग कर कर सबसे पहला भाग किसमें लगाओ? बोले धर्माय, धर्म में। आपके कमाए हुए धन का 1 भाग अवश्य धर्म के लिए होना चाहिए प्यारे। कहीं ऐसे भागवत का आयोजन हो, कोई संत महात्मा घर पे पधारे, अवश्य धर्म के कार्य में, मंदिर के कार्य में लगाओ। दूसरा कहा यशसेर्थाय, माने आप कितनों बड़ा बंगला बना दो, आपके जाने के बाद आपके ही बच्चे लोग आपका नाम मिटा देंगे। अब ऋण पुस्तिका पे हमारा नाम जोड़ो, अब पिताजी गए काम से। लेकिन थोड़ा बहुत भी धन अपने नाम से कहीं कुआं खुदवा दिया, लोगों के कल्याण के लिए धर्मशाला में एक भवन का निर्माण करवा दिया, एक कमरे का निर्माण करवा दिया, तो जब तक वो भवन रहेगा तब तक आपका नाम उसमें लिखा रहेगा। और कहा जाता है कीर्ति जीवस्य जीवति, इंसान मर भी जाए तो उसकी कीर्ति हमेशा जिंदा रहती है। तो कुछ पैसा जो है अपनी कीर्ति को बनाए रखने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। तीसरा बोले कामाय, ऐसा नहीं कि सारा पैसा केवल दूसरों के पीछे, जहां से इनकम सोर्स बना हुआ है उस व्यापार में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और चौथा बोले देखो, जब आप धन के स्वामी बन जाते हो, धन आ जाता है तो आपके बहुत रिश्तेदार हो जाते हैं और सबकी आशाएं आपसे जुड़ जाती है कि भैया हमारे बैठे हुए हैं, इतना कमा करके विपत्ति काल में मांग लेंगे। और कभी आपके अपनों ने कह दिया कि भैया 10,000 रुपए की सहायता कर दो, और आपने तुरंत हाथ हिला दिया कि भैया यहाँ जहर खाने को पैसा नहीं है, तू 10,000 की बात करता है। तो फिर यही आपके अपने लोग, आपके परिवारजन आपके दुश्मन बन जाएंगे। होगा पैसे वाला अपने लिए, हमारे लिए किस काम का है? तो कुछ पैसा जो है अपने परिवारजनों के लिए भी थोड़ा थोड़ा बचा कर रखो। और पांचवा बोले, पांचवा कुछ पैसा जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी व्यक्ति को खर्च करना चाहिए। तो इस प्रकार जो 5 प्रकार से अपने धन को खर्च करता है, उसके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं होता। उसका ये लोग भी सुधर जाता है, पर लोग भी सुधर जाता है। प्यारे प्रेम से कहेंगे राधे राधे। बलि कहने लगा, गुरुदेव ये संसार पर्वत को के बोझ से उतनी पीड़ित नहीं जितना कि एक झूठे व्यक्ति के बोझ से पीड़ित होती है। आपने मुझे हमेशा सत्य के पथ पर चलना सिखाया है, और आज मैं वचन दे चुका हूं इस बामन को, और वचन देने के बाद यदि मैंने आज इसे भूमि प्रदान नहीं करी तो मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। क्या मैं झूठा नहीं कहलाऊंगा?
गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं देखो बलि, समय आने पर कभी कभी झूठ भी बोलना चाहिए। अब देखो भागवत जी आपको सिखा रहे हैं कि आप झूठ कहां बोल सकते हो। व्यक्ति कहां झूठ बोले तो उसे कोई दोष नहीं लगता। सुनो माताओं, बड़े काम की बात, आपके लिए ज्यादा काम की बात है। क्यों? ऐसे नहीं बोल रहा। 7 नवंबर को पति ने पत्नी से कहा कि देख कहीं पैसा हो तो थोड़ा बहुत मुझे सहायता कर दे, बहुत कठिन परिस्थिति है। पत्नी कहती है अरे स्वामी यहां जहर खाने को पैसा नहीं। फिर पति कहता है देख कहीं हो तो सहायता कर मुझे। पत्नी कहती है स्वामी आप मेरी बात करते हो, एक फूटी कोड़ी नहीं बची कि हम जहर खा लें। और 8 नवंबर को जैसे ही मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी, इतना पैसा पत्नी के पास से निकला कि पूरा देश जहर खा जाए तो भी कम पड़े। तो आवश्यकता पड़ती है झूठ बोलने की। तो इसीलिए बता रहा हूं कि कहां आप झूठ बोल सकते हो। तो भागवत जी में कहा गया स्त्रीषु नरम विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम स्याजुगुप्सितम्। कुछ जगह ऐसे है प्यारे जहां यदि आप झूठ बोलो तो भी आप पाप के भागी नहीं बनोगे, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो उसमें सबसे पहले स्थान यदि कहीं दिया तो कहा यदि आप महिलाओं से झूठ बोलो तो कोई दोष नहीं लगता। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। क्यों? देखो महिलाओं का स्वभाव होता है, वे जब ऐसे भागवत के पेंडाल पर किसी के शादी विवाह के घर पर जाती हैं फंक्शन पर, तो इनका ध्यान भागवत जी में या अपने आप में कम और दूसरों पर ज्यादा रहता है कि कौन सबसे चमचमाती साड़ी पहनकर आई है, और जो सबसे सुंदर दिखे वही सबको खटकती है। देखो कैसे भूत बन करके आई है नकचड़ी कहीं की, इसी को यहां सज के आना था। ये कोई ढंग होता है? ऐसा साड़ी पहना जाता है? खूब गालियां देती है मन में, लेकिन मन ही मन संकल्प हो जाता है कि अब की बार पति से ऐसी साड़ी लिवाऊंगी। और घर में जाकर के पति से फरमाइश कर देती है कि स्वामी मुझे तो बस ऐसे ही साड़ी चाहिए। कैसी? बोले नकचड़ी पहनकर आई थी उसके जैसी। अब यदि पतिदेव ने सीधा सीधा कोरा कोरा मना कर दिया तो फिर रात का दाना पानी बंद, हड़ताल शुरू हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में पति को यदि कहना पड़े थोड़ा इधर उधर की बात कि अरे देवी क्यों चिंता करती हो, इस बार फसल खूब बढ़िया आया है, फसल को आने तो तुम एक की बात क्या करती हो, 8-10 लिवा देंगे। ऐसे कहकर बहला फुसला कर थोड़ा अपना काम बनाना पड़े तो फिर झूठ बोलने में भी कोई दोष नहीं लगता है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। दूसरा बोले नर्म विवाह है, हंसी मजाक में भी यदि आप किसी को झूठ बोल दें तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। अब विवाह करवाना है तो जो बिचौलिए रहते हैं वो बेचारे तो ऐसे बताते हैं कि अरे उनकी सास इतनी साध्वी, इतनी सीधी साधी। अब घर जब शादी हो जाए उसके बाद पता चलता है कि सासू माँ कैसी है, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच बताना पड़ता है। तो ऐसे समय में भी यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। और कभी इनकम टैक्स वालों का रेड हो गया घर पर और आप सत्यवादी बने रहे और आपने यदि बता दिया कि असली माल आपने कहां छुपा के रखा है, तो आपके व्यवसाय पर संकट आ सकता है, जीविका पर संकट आ सकता है। तो अपने जीविका को बचाने के लिए यदि कोई झूठ बोले तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता। और कभी आपका वास्तविक पहचान ही आपके लिए काल बन जाए,
आपका वास्तविक परिचय ही आप किसी के लिए आपके लिए काल बन जाए, तो ऐसे समय में मौनी बाबा बन जाओ या फिर इधर उधर का परिचय दे दो तो भी कोई दोष नहीं लगता है। और आपके झूठ बोलने से किसी भी जीव की रक्षा होती हो, हिंसा से बच जाए, तो ऐसे समय में भी यदि आप झूठ बोल दें तो भी उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो महाराज बलि, अभी आपकी जीविका का संकट है। 3 पग में ये छलिया विष्णु पूरे त्रिलोक को नाप देगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। लेकिन महाराज बलि इतने लट्टू हो चुके थे, इतने पागल हो चुके थे आज भगवान के दिव्य छटा पर कि अपने गुरु के आदेश को भी नहीं माना। कह दिए कि प्रभु, मेरे दादाजी भक्तराज प्रहलाद जी, जिनके यश से हमारा गौरव बढ़ता है, मेरे पिताजी विरोचन जैसा दाता आज तक कोई नहीं हुआ, जिन्होंने यश के खातिर कुछ नहीं देखा, सब लुटा दिया, और उनका पुत्र मैं हूं। और यदि मैंने आज इस संकल्प को तोड़ दिया तो जो काला टीका हमारे परिवार के विजय पताका पर लग जाएगा, इसका बोझ मैं कभी नहीं सह पाऊंगा। और आज जैसे ही संकल्प को छोड़ा तो तुरंत सहस्र शिखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतः स्मृत्वात् तिष्ठत् शांकुलम्। भगवान ने ऐसा विश्व रूप बना लिया। बोल विश्व भगवान की, बोले विराट भगवान की। बलि तो आंखें फाड़ फाड़ कर ही देखते रह गया प्यारे। अब भगवान कहने लगे, देखो बलि हमारा नापना। एक पैर ऊपर की ओर उठाया तो भू भुवा स्वः मह जन तप सत्य ब्रह्मांड के कटाक्ष को फोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान का प्रक्षालित किया, जो कि गंगा के रूप में अवतरित हुई। एक पद नीचे की ओर बढ़ाया, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक पहुंचा दिया। दोनों भुजाओं से सारे नक्षत्रों को नाप दिया। अब तीसरा पद कहां रखूं? बलि तो बेचारा थरथर कांप गया। भगवान अब आंखें दिखाए जा रहे हैं, खूब फटकार लगाए जा रहे हैं। खूब बड़े दानवीर बने हुए थे, बताओ अब तीसरा पद कहां पर रखूं? बलि का तो सर्वस्व केवल 2 पद में ही भगवान ने लूट लिए। अब एक पद बच गया। बलि हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान कहने लगे, धन का स्वामी तो धनवान है, इसलिए धनवान बड़ा होता है। तो बलि कहता है कि प्रभु 2 पद में आपने तो मेरे धन ही धन को नापा है, ये तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दो और इस धनवान को भी नाप लो। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। आज बलि की भक्ति को देखकर भगवान इतने रिझ गए, इतने आतुर हो गए, इतना वात्सल्य उमड़ पड़ा बलि के लिए कि भगवान कहते हैं, बलि अभी मैं इंद्र का भाई हूं, इसलिए तुझे तो इंद्र आसन पर नहीं बैठा सकता, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, जब तक मैं तुझे इंद्र के आसन पर ना बैठाऊं तब तक तू सुतल लोक का राजा बनेगा और मैं तेरे द्वारपाल के रूप में नित्य खड़ा रहूंगा, तू मेरा नित्य दर्शन करेगा। और तब से लेके आज तक भगवान जो है बलि के द्वारपाल बनकर रह गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ के आंगन कैले सारो मैया बेटे प्रेम से रसीले राजधानी लागे राजधानी लागे
सुंदर मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठा कनक भवन के अंदर से था राम जी के शोभा सुखदानी लागे रसदानी लागे सीता रामचंद्र भगवान की अब सभी बैठ जाए। बस 10 मिनट श्री राधे 10 मिनट का इंतजार है और हमारे लाला बहुत जल्द हमारे बीच आने वाले हैं प्यारे। अब 10वें स्कंद में हम प्रवेश करने वाले हैं प्यारे, और 10वें स्कंद को भागवत जी का हृदय स्थल कहा गया है। तो ये 10वां स्कंद जो है पूरी कृष्ण कथा से भरी पड़ी है। इसमें चंद्रवंश का विस्तार है। जब धरती मैया कंस और जरासंध जैसे पापी राजाओं से पीड़ित हुई तो गाय का रूप धर के धरती मैया चली गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को खूब निवेदन किया, तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना संदेश सुनाया कि वासुदेव गुरुहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। हे ब्रह्मा जी, मैं बहुत जल्द वसुदेव के घर लाला बनकर जन्म लेने वाला हूँ, और केवल मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरे साथ मेरी पराशक्ति राधिका भी आएगी। इसलिए सारे देवता ब्रजमंडल में जाकर आविर्भाव हो जाओ अपनी अपनी शक्ति को लेकर। ब्रह्मा जी ने अपना वचन सारे देवताओं को सुनाया। काल क्रम में राजा उग्रसेन हुए, उनका पुत्र हुआ कंस। राजा उग्रसेन जितने धर्मात्मा थे, उनका पुत्र कंस उतना ही बदमाश निकला। एक दिन अपने पिताजी को ही लेकर जेल में बंद कर दिया। जब अपनी वयस्क देवक चाचा की पुत्री देवकी को देखा तो मन में विचार किया कि विवाह योग्य हो गई है, तो तुरंत जाकर वसुदेव जी के साथ इनका विवाह प्रस्ताव तय करके आ गया। जैसे ही बारात आई, कंस ने विचार किया कि प्रजा के सामने मेरी छवि बिगड़ी हुई है। अरे ओ बच्चों, भैया समिति वाले थोड़ा शांत कराओ। अरे कृष्ण की कथा को सुनना ही है या नहीं सुनना है? आप लोग बात करते हैं ना तो लाइट टूट जाता है। कथा जो है बहती गंगा है प्यारे, डूब जाओ बहते जाओ। फिर उधर से कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर सब धरा का धरा रह जाता है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे।
तो कंस ने विचार किया कि मेरी छवड़ी बिगड़ी हुई है सारे प्रजाओं के सामने, तो कैसे सुधार करूं। तो सुंदर विवाह का आयोजन किया अपनी बहन देवकी का, और देवकी के विदाई के समय अपने आंख से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा, और स्वयं रथ पर बैठकर देवकी को वसुदेव के घर छोड़ने के लिए सारथी बन गया। कंस के इस चरित्र से प्रजाओं पर इतना बढ़िया प्रभाव बना कि सारी प्रजा सोचने लगी, अरे भैया हम अपने महाराज को कितने निर्दयी सोच रहे थे, ये तो बड़े दयालु हैं, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देवकी का भी स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो गया कंस के प्रति। सारे देवता घबराने लगे कि यदि देवकी इस प्रकार कंस से प्रेम करेगी तो फिर देवकी नंदन कैसे कंस को मारेंगे। तो तुरंत आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख कंस, अस्यास्त्वामष्टो गर्भो हंताम्याम बहसे बुधा। तू जिस देवकी के विदाई में रो रहा है, उस देवकी का 8वां गर्भ तेरे लिए काल के रूप में आएगा। जैसे ही कंस सुना, देखो प्यारे, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम पानी की लकीर की तरह होता है, ना बनते देरी लगता है ना मिटते देरी लगता है। इतना क्रोधित हुआ, देवकी के केस से पकड़कर पटक दिया और खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। जैसे ही खड्ग से मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव कहते हैं, अरे कंस भैया, क्यों ऐसा अत्याचार करते हो? इसमें देवकी का क्या दोष है? उसकी क्या गलती है? अरे आपका काल देवकी का 8वां गर्भ है, देवकी नहीं है। और मैं आपको वचन देता हूं, हमारी जितनी संतानें होंगी मैं एक एक कर आपको सभी संतानों को सौंप दूंगा। महाराज वसुदेव पर खूब विश्वास था कंस का, क्योंकि वसुदेव कभी असत्यभाषी नहीं थे, जो बोलते थे उसे निभाते थे। तो आज वसुदेव के बातों पर भरोसा करके कंस ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, सैनिकों ने लेकर देवकी और वसुदेव को लेकर जेल के भीतर भर दिया। एक एक कर 6 संतानें हुई, 6 बालक हुए। वसुदेव अपने हाथों से नवजात शिशु को लेकर कंस के हाथों पे सौंप देते, और उन्हीं के सामने कंस पत्थर पर, शिला पर पटक कर बालकों को मार देता। विचार करो प्यारे, ये भगवान के माता पिता की दुर्दशा है। भगवान जिस वसुदेव देवकी के घर पुत्र के रूप में आए, उन वसुदेव देवकी के घर कितना दुख था, कितना भारी कष्ट था। देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने अपने 6 पुत्रों को अपने सामने हत्या होते देखा। तो फिर आपकी और हमारी थोड़ी बहुत कभी कुछ दुख आ जाए तो तुरंत हम भगवान को कोसते हैं कि हे प्रभु आपके रहते ऐसा। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को प्रेरित किया। 7वां गर्भ जब देवकी धारण करती है तो योग माया शक्ति के प्रभाव से वह गर्भ को लेकर गोकुल में नंद बाबा के घर जो रोहिणी थी उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में आज भगवान की बलराम के रूप में अवतार लेकर अवतरित हुए। बोलिए बलदेव भगवान की जय हो। और यही योग माया यशोदा के गर्भ में जाकर स्थापित हो गई। अब की बार जब देवकी ने 8वें बार गर्भ धारण किया, देवकी का मुख कमल इस प्रकार चमकने लगा महाराज, चारों दिशाएं अपने आप मंगल सूचित होने लगी। असमय में फूल उत्पन्न हो गए, फूलों से लद गए सारे वृक्ष, यमुना का जल भी निर्मल हो गया प्यारे। सारे मुनिजन तपस्विजन हर्षित हो गए। जे दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जे दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं, देवकी के मुख कमल को देखकर कंस की धड़कनें तेज हो जाती है साहब। बार बार मारने के लिए उद्यत होकर कंस खड्ग लेकर आता है,
और जैसे ही देवकी के सामने उपस्थित होता है, भगवत सम्मुख हो जाता है, तो मन में विचार आने लगता है कि अरे भगवान अबला है, पेट से है, गर्भवती है, इस अवस्था में यदि मैंने इसकी हत्या कर दी तो मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। आज देवता सभी बड़े गदगद होकर आकर भगवान की स्तुति कर करके जाते हैं। प्यारे, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। अतः सर्वगुणोपेता कालः परमशोभन, यहैवा जन जन्मर्थम संतर्क्षग्रहतारकम। जब भगवान के जन्म का समय आ गया तो जो काल है वो भी परम शोभित हो गया। अरे काल से हम सभी डरते हैं, लेकिन आज कृष्ण के जन्म के समय काल भी शोभा बिखरने लगा। प्यारे, काल क्रम में भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, और मध्य रात्रि के 12 बजे हमारे कृष्ण कन्हैया लाल चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही देवकी वसुदेव जी ने देखा, हाथ जोड़कर प्यारी स्तुति करी। भगवान कहते हैं, देवकी जब तुम अदिति थी मैं तुम्हारे गर्भ में बटुक वामन बन के आया, लेकिन आज जब तुम देवकी बनी हो तो मैं कृष्ण बन करके आया हूं। वसुदेव जी से कहते हैं कि वसुदेव जी, मेरा प्राकट्य होते ही तुम मुझे सूप में लिटाकर गोकुल लेकर जाना, नंद बाबा के घर छोड़ देना, और वहां एक लाली हुई है उसे उठाकर यहाँ ले आना। भगवान के वचनों को विश्वास करके सत्य मानकर इतना कहकर प्रभु छोटे से बालक के रूप में देवकी के गोद में आकर बैठ गए। देखो, भगवान का जन्म नहीं होता प्यारे, भगवान का प्राकट्य होता है। इसलिए कहा गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता भगवान का। आज जन्माष्टमी की तिथि में भगवान प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने जैसे ही छोटा सा रूप धारण किया, देव वसुदेव जी के हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गई, जितने प्रहरी थे सब सो गए, जितना जेल का किवाड़ था सब खुल गया। आज सूप पर लिटाकर वसुदेव जी ने छोटे से नन्हे से बालक को जैसे ही गोकुल की ओर प्रस्थान किया, जितने भी मेघ थे सब आज विचार करने लगे, हे भगवान, हमारे ईश्वर इतने छोटे से रूप में आज इतना सुंदर रूप धारण किए हुए हैं कि जो देखो सो पागल हो जाता है, लेकिन हम इन्हें क्या दें? क्योंकि बच्चा जब छोटा सा होता है और हम पहले बार उसे देखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो जितने भी मेघ थे सब आपस में विचार करने लगे कि क्या दें। तो भगवान का नित्य संकल्प है कि तुम्हारे पास जो है तुम मुझे वही प्रदान करो। तो मेघ विचार करते हैं कि हमारे पास तो जल ही है, तो सुंदर सुंदर वृष्टि करने लगे।
शेषनाग विचार करने लगे कि देखो भगवान छोटे से इतने बालक के स्वरूप में और इन मेघों को वृष्टि करने की पड़ी हुई है, तो अपने सहस्रपणों से छाता बना दिया। यमुना जी में जैसे ही प्रविष्ट किए वसुदेव जी, यमुना मैया उमड़ घुमड़ के बढ़ने लगी कि आज मेरे प्रभु मुझ तक आए हैं, पद प्रक्षालित बिना किए मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। तो आज यमुना जी वसुदेव के कंठ तक आ गई। भगवान विचार करने लगे यमुना को मेरे पद छूने की लगी हुई है और ये यहाँ हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने जैसे ही अपने 2 चरणों को नीचे किया, यमुना जी ने भगवान के चरण छुए, तुरंत वसुदेव जी के घुटने तक आकर के पहुंच गई। भगवान की माया अति तीव्र है प्यारे। गोकुल में प्रसूति गृह पर यशोदा मैया सोई हुई थी। कौन आया कौन गया किसी को कुछ पता नहीं चला। वसुदेव जी ने लाला को सुला दिया और लाली को सूप में लिटाकर वापस चले आए। आते ही सारी बेड़ियां बंद गई, किवाड़ बंद हो गए। जितने प्रहरी सोए हुए थे सब जागृत हो गए। छोटी सी लाली आते ही इतने जोर से रोने लगी। अब की बार प्रहरी दौड़ते दौड़ते गए, कंस को सूचना दिया कि प्रभु आपका काल आ गया। कंस ने जैसे ही सुना, हाथ में खड्ग लेकर उद्यत होकर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही लाला की जगह लाली को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे भैया, बात तो लाला की हुई थी कि 8वां पुत्र काल बनेगा, तो फिर लाली कहां से आ गई? फिर भी रिक्स लेना बेकार है। तो लाली को ही लेकर उठाकर जैसे ही पटका, यही लाली आज अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। हंसकर कहने लगे, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुझे मारने वाला तेरे पास ही उसका जन्म हो गया और प्रकट हो गया। इतना कहकर लाली उभान हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। बेचारा कंस घबराने लगा, हाथ जोड़कर देवकी और वसुदेव जी से प्रार्थना करता है, माफी मांगता है। भैया, मुझे पता नहीं था कि देवता इतने झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि देवकी का 8वां संतान मेरा काल होगा, लेकिन मेरा काल तो और कहीं जाकर जन्म लिया है। हे भैया, इतने दिन तक जो मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, इसलिए मुझे क्षमा करो। तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। अब ये कथा मथुरा की है। अब आइए हम वृंदावन की गोकुल की ओर चलते हैं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अब नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए, लेकिन घर में छोरा छोरी कोई नहीं भई। एक दिन संतों की मंडली आई। बाबा ने खूब सुंदर चकाचक रबड़ी पवाया। संत इतने प्रसन्न हुए, जैसे ही बाबा जाकर संतों के चरणों को पकड़ा तो संत के मुंह से निकल पड़ा, पुत्रवान भव। बाबा खड़े होकर हंसने लगे। अरे संत महात्मा, 90 वर्ष हो गए, इस उम्र में ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो, संभव है? संत कहने लगे, संत का वचन है, अवश्य पूरा होगा। और नंद बाबा, जब तक ये वचन पूरा ना हो, अब तो हम तेरे घर खूंटा गाड़ कर बैठ जाएंगे। खूब संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, तू तो रबड़ी घुटाए जा। खूब माल खिला, देखते हैं कैसे तेरे घर छोरा नहीं होता। अब नंद बाबा के घर कोई कमी थोड़ी है दूध दही की। 9 लाख गायें हैं, तो रोज सुंदर पंगत लगा दी। खूब संत भोजन पाने लगे और ऐसा जाप किया कि संतों के जाप के प्रभाव से आवाज सुनाई दी। भैया की धड़कनें तेज हो गई। नंद बाबा खड़े होकर, क्या हुआ सुनंदा? सुनंदा कहती है, पहले इनाम। आज तो नंद बाबा इतने गदगद हो गए कि पूरी तिजोरी की चाबी धर दिया सुनंदा के हाथ पर। पूरी तिजोरी तेरी, अब बता। तब सुनंदा ने कहा कि बाबा, तेरो घर लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। आज जैसे ये खबर चारों ओर प्रसारित हुआ, उधर से गोपियां सुंदर सुंदर पोशाक पहनकर बधाई देने को आ गई। इतना दूध दही से सभी ने ऐसे बरसात कर दिया कि नंद बाबा के प्रांगण में कीच मच गया साहब। तो आइए हम सब मिलकर आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे नंद बाबा के प्रांगण में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ चांदी की पालकी, ओ चांदी की पालकी, रेशम की डोरी डारे, फलना में झूल मेरे बाके बिहारी, फलना में झूल मेरे बाके बिहारी, फलना में झूल मेरे बाके बिहारी।
स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि उत्सव केवल बैठकर नहीं मनाया जाता प्यारे। आज भगवान का जन्मोत्सव है, सभी को थिरकना है। हाँ? और देखो कैसे थिरकोगे। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला।
देखो प्यारे, जब उत्सव बनता है तो भैया गाने का मौका सबको मिलना चाहिए।